जी नमस्कार प्रदीप जी। मैं समस्तीपुर नमस्कार नियोजित सर। जी मैं समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल से जयंत बोल रहा हूँ। अभी आपके बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव के द्वारा सरकार को मेमोरेंडम दी गई है। ये किस संबंध में और कितनी सूत्री मांगों का मेमोरेंडम दी गई है, इस संबंध में आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो यह बीपीएनपीएस के प्रदेश महासचिव विपिन बिहारी भारती जी के द्वारा जी जी यह 16 सूत्री मांग पत्र विभाग को सौंपा गया है। जी जी यह शिक्षकों के लिए एक सराहनीय पहल है। जी इस मांग पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मांग है नियोजित शिक्षकों को पूर्ण राज्यकर्मी की दर्जा दी जाए। जी इस संबंध में जयंत जी हम आपको बता देना चाहता हूं, जो जुलाई 2015 में ही जी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के समान सारी सुविधा दी गई। जी यथा वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, 2400, 2800। जी यानी एक राज्यकर्मी को जो सुविधा है, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि का, मकान किराया भत्ता का, चिकित्सा भत्ता का, वार्षिक वेतन वृद्धि का, यानी सारी सुविधा इनको 2015 से ही मिल रही है। लेकिन सरकार इन्हें पूर्ण राज्यकर्मी नहीं मान रही है। यह पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दिया जाए, यह पहला मांग है। जी दूसरा मांग है, जो स्थानीय निकाय के जो अर्हता प्राप्त शिक्षक हैं, जी उनको कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक प्रोन्नति एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाए। जी यह इनके नियमावली में है। जो या इसमें कई ऐसे मामले हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णय भी आ चुका है। जी जी फिर भी सरकार की हठधर्मिता के कारण इन नियोजित शिक्षकों को अभी तक प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है। जी कई ऐसे मामले हैं जो अवमानना में भी लंबित है। जी जी तो यह बीपीएनपीएस के महासचिव के महोदय इस मांग को रखा गया है, और इसमें अगर सफलता मिलती है तो हजारों जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई जो अभी बचे हुए हैं जी उनको इसका लाभ होगा। जी तीसरा है, जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करते हुए विभागीय निर्देश का अनुपालन शीघ्र कराई जाए। यह जो हमारे जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक हैं, अधिकांश जिलों में इसका फिक्सेशन हो गया है। जी कुछ ऐसे जिला है जहां पर अभी भी हमारे पूर्व प्रशिक्षित जो शिक्षक भाई है उनका वेतन विसंगति है, उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है। हाँ, इसके संदर्भ में उन्होंने मांग रखा है। परंतु एक मिनट प्रदीप जी, एक जी प्रश्न इस पर खड़ा हो रहा है जी कि जो कुछ एक जिला में सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के बाद कुछ माह 2-3 माह भुगतान होने के बाद भी संबंधित जिला के डीपीओ महोदय के द्वारा पुनः उस बढ़े हुए वेतन को रोक दिया गया है, और पूर्व में जो मिलता था वही मिलना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके संदर्भ में मैं आपको जयंत जी बता देना चाहता हूँ, हमारे जिला मधुबनी में भी सैकड़ों ऐसे पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनका वेतन निर्धारण हुआ और वेतन अभी भी कंटिन्यू मिल रहा है। अगर विभागीय ऐसा कोई आदेश निर्देश रहता तो मधुबनी जिला भी उसमें प्रभावित होता, लेकिन मेरे यहाँ तो अभी भी मिल रहा है। हमारे विद्यालय में भी ऐसे शिक्षक हैं जिनको वेतन मिल रहा है। जी जी तो ये अलग अलग कुछ जिलों की ऐसी सूचना मिली है इस संबंध में, इसलिए ऐसा प्रश्न किए हमने। जी जी
जी हो सकता है, लेकिन हमारे जिला में तो भाई हमारे विद्यालय के शिक्षक है, उनको मिल रहा है, पूर्व प्रशिक्षित है। अगर विभागीय निर्देश रहता तो मधुबनी जिला भी प्रभावित होता। जी जी जी, विभागीय निर्देश रहता तो सभी जिले 38 जिला प्रभावित होता उस पर। जी। चौथा मांग है जो सेवानिवृत्त नियोजित शिक्षकों को सेवांत लाभ, ग्रेच्युटी और अर्जिता अवकाश का भुगतान करवाई जाए। जी जी, यानी जो हमारे नियोजित साथी जो बरसों सेवा करके और जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको सेवांत लाभ का लाभ नहीं मिला है। जबकि ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में स्पष्ट प्रावधान है, जो सरकारी संस्थान या निजी संस्थान में अगर काम करते हैं कोई कर्मी, तो उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ पाने के हकदार हैं। लेकिन हमारे नियोजित शिक्षक साथी 15 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष काम करके और वो सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिला है। और यह डिमांड नियोजित जो रिटायर्ड जो हमारे नियोजित शिक्षक है, उनके लिए महत्वपूर्ण मांग है और जायज मांग है। 5वां है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 626(6) के प्रावधान के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को वास्तविक वेतन बेसिक प्लस डीए पर अंशदान कटौती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जी यह भी एक्ट में ऐसा प्रोविजन है, जो कर्मचारी का जो ईपीएफ में कटौती होगा वो बेसिक प्लस डीए पर। लेकिन अभी क्या की है, जो 15,000 रुपया पर बैंडिंग कर दी है, जो आपका वेतन ज्यादा भी है, लेकिन हम 15,000 पर ही कटौती करेंगे और उसमें अपना अंशदान देंगे। लेकिन कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है जी, जो आप उच्च वेतन पर आपकी कटौती हो सकती है, बशर्ते नियोक्ता का इसमें सहमति हो। यह भी मांग नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरह से अगर लागू हो जाता है बेसिक प्लस डीए पर, तो एनपीएस से कई गुना इसमें लाभ मिलेगा इसमें, जी जी, ईपीएफ में। जी 6वां मांग है जो 1 जुलाई 2015 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, 2,400, 2,800 के आधार पर नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण 6ठे वेतन आयोग 6 सीपीसी की वेतन संरचना के अनुरूप किया जाए। जी, यह भी मांग जो है सो बहुत ही नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण मांग है। अगर इस हिसाब से अगर हमारा वेतन का निर्धारण होगा, तो मूल वेतन में 4,000 से 5,000 रुपया का इसमें इजाफा होगा। जी, कारण 1/1/6 के बाद अगर कोई कर्मचारी का अगर नियुक्ति होता है, तो उसमें स्पष्ट प्रावधान है, जो 6 सीपीसी का जो रनिंग स्केल है उस पर उसका निर्धारण होना चाहिए। जी, लेकिन उस समय में जुलाई 2015 में हम नियोजित शिक्षकों को क्या किया, विभाग जो 5200 और ग्रेड पे 2,000 यानी 7200 पर फिक्सेशन कर दिया। जी, जबकि उस समय में होना चाहिए 64-60 और 2,000 यानी 84-60 पर होना चाहिए। जी, और इसमें था जो 3 वर्षों पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि, यानी 6 से 15 के बीच में जो हमारे 3-5 के साथी थे, उनको 3 इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया। उस हिसाब से 84-60 प्लस 800 जी, इस पर फिक्सेशन होना चाहिए। लेकिन फिक्सेशन हुआ कितना पर, तो 72-6 7,200 और 680 यानी 78-80 पर। इसका असर हम लोगों को पड़ा नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग में। जब मूल 1/1/16 को 7 मूल वेतन में जब मल्टीप्लाई हुआ 2.57 से, तो वहाँ असर पड़ गया। अगर 92-20 पर हुआ रहता तो हमारा इंडेक्स आगे भागता। यहाँ हो गया 78-80 पर, वहाँ भी हमारा लॉस हुआ। उसके बाद अगर 15% की वृद्धि हुई 1/4/21 को, वहाँ भी हमारा वेतन वृद्धि पर असर पड़ा। जी, जी, अगर इस मांग का, अगर हम लोगों को नियोजित शिक्षकों की इस मांग की अगर पूर्ति हो जाती है,
तो नियोजित शिक्षकों के वेतन में 4 से 5 हजार रुपया का मूल वेतन में इजाफा हो जाएगा और एरियर के रूप में भी लाखों रुपया इनको मिलना तय है जी। यह बहुत ही सकारात्मक पहल ये कदम बढ़ाए हैं और इसमें सरकार को भी चाहिए जो सकारात्मक रुख अपनाए और इस मांग को पूर्ति करे। जी। 7वां मांग है जो नियोजित शिक्षकों के 56 माह का लंबित यूटीआई अंशदान संबंधित शिक्षकों के यूटीआई खाते में शीघ्र हस्तांतरित किया जाए। जी। इसके संबंध में जयंत जी हम बताना चाह रहे हैं जो अगस्त 2020 तक बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक यूटीआई से आच्छादित थे। जी जी। यूटीआई पेंशन स्कीम से। जी। जब सितंबर 2020 से ईपीएफ जब लागू हुआ तो हम लोग जितने नियोजित शिक्षक हैं ईपीएफ से आच्छादित हो गए, वह स्कीम बंद हो गया। लेकिन इस स्कीम में यूटीआई स्कीम में राज्य सरकार को 200 रुपया अंशदान देना था। जी। संबंधित शिक्षक से अंशदान की राशि की कटौती कर ली गई। जी। लेकिन राज्य सरकार को जो देनी थी अंशदान राशि वह 56 माह का अंशदान राशि आज तक नहीं दी, यानी 11,200 रुपया अभी भी राज्य सरकार पर बकाया चल रहा है। इस तरह की मांग तो अभी तक वर्तमान समय तक कोई शिक्षक संगठन नहीं कर पाए हैं इस तरह, और इन मुद्दों पर ध्यान भी नहीं गया है। नहीं, इस संदर्भ में मैं जयंत जी कह देना तो बीपीएनपीएस के मधुबनी कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार यानी मैं जी जी आज 3 वर्षों से इस मुद्दे को निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी सारे के यहाँ लिखित आवेदन भेजकर जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय जिला अपीलीय प्राधिकार न्यायालय में मैंने इस पर वाद दायर किया। उस पर सकारात्मक निर्णय भी आया। उस न्याय निर्णय में दिया गया था जो 3 महीना के अंदर संबंधित शिक्षकों के खाते में राशि हस्तांतरित करें। जी जी। विभाग 3 महीना के अंदर राशि को हस्तांतरित नहीं की, तब जाके मैंने फिर अवमानना वाद दायर किया जो अवमानना वाद जिला अपीलीय प्राधिकार में अभी लंबित है। और आपके मधुबनी जिला में? जी 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 जी। और यह हम लोग का जायज मांग है। 56 माह का पैसा अवरुद्ध है और उसमें ब्याज का भी राशि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। पैसा जमा होती तभी ब्याज मिलती। जी जी। उसमें हम सूद सहित हम डिमांड किए हैं। जो हमारा सूद सहित जितना 11,200 का जो सूद बनता है उस सूद सहित मान लीजिए भुगतान उस राशि में हस्तांतरित होना चाहिए। जी। और ऐसा न्याय निर्णय भी है। जी जी। और 8वां मांग है यह माने विशिष्ट शिक्षकों का मांग सब है। अध्यापक शिक्षकों का मांग भी रख दिए हैं हमारे प्रदेश महासचिव महोदय। जी जी। और कोई विशेष जानकारी लेना हो तो बताया जाए सर। जी जी। तो ये संघ संगठन का जो रूपरेखा है इसमें तो आपके द्वारा सभी शिक्षकों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में कोई विशेष जानकारी या मांग? देखिए इसमें विशिष्ट शिक्षकों के मांग को भी रखा गया है। जी जी। वो हमारे नियोजित शिक्षक साथी जी भूल भुलैया में जी या जानकारी के अभाव में जी अगर वह विशिष्ट बन गए हैं, जी उनकी वर्षों की सेवा समाप्त हो गई है जी यानी उनकी नई नियुक्ति हो गई है, जी उनके लिए भी एक इसमें मांग है जो ऐसे शिक्षक साथी को सर्विस कंटिन्यूटी दिया जाए ताकि उनका सेवा बरकरार रह सके। जी जी। यानी वर्षों की सेवा जो समाप्त हो गई है
वह सेवा समाप्त नहीं हो, जिससे उन्हें ग्रेजुएटी में लाभ मिल पावे। हाँ, देखिए यही चीज हमारे नियोजित शिक्षक बंधु नहीं समझ पाए, जो यह बहुत बड़ा क्या कहते हैं, सरकार का यह षड्यंत्र था, जो नियोजित को विशिष्ट बनाओ और आर्थिक रूप से बचत कराओ। जी जी जी, अगर ग्रेच्युटी देना पड़ता तो 35 साल, 32 साल, 30 साल का ग्रेच्युटी देना पड़ता, और नई नियुक्ति में गया है तो उनको 8 साल का देना पड़ेगा, किसी को 7 साल का देना पड़ेगा, किसी को 12 साल का, किसी का 15 साल का। परंतु प्रदीप जी, ग्रेजुएटी का भी एक टाइम बॉन्ड होता है, जो इतना दिन तक का सेवा देना, क्या ये सही? ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में सर स्पष्ट प्रावधान है, चाहे वह सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो, अगर आप 5 वर्षों की सेवा अगर कर लेते हैं तो आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। और यहाँ हमारे नियोजित शिक्षक वर्षों की सेवा की है, 15 बरस, 18 बरस, 17 बरस, हाँ, और वह अपना गंवा के और राजकर्मी के लोभ में चले गए आप विशिष्ट बनने। जी जी, इसमें सरकार को मुनाफा है, नियोजित को घाटा है। जी जी, नियोजित अब जो शेष सेवा बचा हुआ है उसी पर उनकी गणना होगी। जी, तो शेष सेवा में तो किन्हीं का 5 वर्ष से कम ही होगा, 2 वर्ष। उनको लाभ नहीं मिलेगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा सर, जो एक्ट में प्रोविजन है। जी, जिनकी सेवा 5 साल से कम है उनको नहीं लाभ मिलेगा, उससे वो वंचित हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूटी मिल जाती है जी जी, तब उनका फायदा हो जाएगा। यही डिमांड बीपीएनपीएस के महासचिव महोदय रखे हैं इसमें। जी। और प्रदीप जी, आप ही के द्वारा माननीय न्यायालय में रनिंग स्केल पर एक केस दर्ज की गई थी, जिसका शायद इसी माह में सुनवाई होने वाला है। इस संबंध में कुछ बता सकते हैं? जी, 25 अगस्त को जी इसकी सुनवाई है। जैसा कि आज हमारे माननीय अधिवक्ता शंकर ठाकुर जी के द्वारा बताया गया है, जो 25 तारीख को इसका सुनवाई है। जी जी, अब देखिए जो 25 तारीख को इस रनिंग स्केल वाले बाद में क्या होता है। वैसे संभावना है जो इसमें हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही न्याय निर्णय आएगा। कारण जो यह रनिंग स्केल का जो मामला है वह बहुत ही सकारात्मक है। जी, जो जुलाई 15 में नियोजित शिक्षकों को जो वेतनमान मिला 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,2400, 2800, उसमें जो इनका वास्तविक फिक्सेशन होना चाहिए 6 CPC के अनुसार, 6 CPC के अनुसार उस समय में जुलाई 2015 में 2000 ग्रेड पे वाले को 64-60 पर फिक्सेशन होना चाहिए जी, प्लस ग्रेड पे 2000 यानी 84-60 जी। और जो नियमावली में जो प्रदत्त जो सुविधाएं थी, जो 3 वर्षों पर 1 वार्षिक वेतन वृद्धि जी जी, उस हिसाब से जो हमारे 3-5 के साथी थे उनको 3 इंक्रीमेंट, जो बाद के साथी थे उनको किन्हीं को 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिला, किन्हीं को 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिला जी। तो उस हिसाब से जो रनिंग स्केल हमारा बनता था 64-60 यानी 2000, 84-60 प्लस 800 जी, उतना पर हमारा फिक्सेशन होना चाहिए, 92-20 पर होना चाहिए। वह 92-20 पर फिक्सेशन न होके 78-80 पर फिक्सेशन हो गया, जिसका असर 7वें वेतन में जब हम लोगों का वेतन का पुनरीक्षण हुआ तो उसमें वहां पर हम लोगों को आर्थिक नुकसान हो गया जी। और यह आर्थिक नुकसान जब 1 अप्रैल 2021 को 15% की वृद्धि हुई, वहां भी असर हो गया जी। और यह असर होते होते आज की तिथि में सभी नियोजित शिक्षकों को प्रति माह 4,000 से 5,000 रुपये मूल वेतन में नुकसान हो रहा है। इसी बात को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया है और इसमें जो हम अपना तर्क रखे हैं वह निश्चित ही उसमें हम लोगों के
सफलता मिलेगी, जैसा कि अधिवक्ता महोदय के द्वारा भी बताया गया है। और अगर इसमें हम लोगों को सफलता अगर मिली तो नियोजित शिक्षकों को लाखों रुपए का एरियर का भी भुगतान सरकार को वहन करना पड़ेगा और मूल वेतन में भी इजाफा होगा। अच्छा, ये रनिंग स्केल से अभिप्राय क्या है, वो बस उसका मूल अर्थ क्या है, ये सब बता सकते हैं आप? देखिए, इसमें जयंत जी, आप जब 6 CPC का बुकलेट देखिएगा जी जी तो उसमें आपका बना हुआ है जी जो 2000 ग्रेड पे का, बिना ग्रेड पे का कितना निर्धारण होना है, 2000 ग्रेड पे का कितना निर्धारण होना है, 2400 वाले का कितना होना है, 2800 वाले का कितना होना है। जी जी यानी 5200 से 20,200 कैटेगरी में, जैसे है आपको 2000, 2400, 2800, तो उसका एक फिक्स बना हुआ है। जी जी उस 6 CPC के टेबल में है जो 64-60 पर, यानी 116 के बाद अगर किन्हीं की नियुक्ति होती है तो उससे कम पर उसका फिक्सेशन नहीं होगा, उसका वेतन निर्धारण उससे कम पर नहीं होगा, यानी 64-60 से कम पर नहीं होगा। जी 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 यानी जब आप हमको वेतन मान दे दिए 5200 से 20,200, ग्रेड पे जब 2000 दे दिए, और आप ही का अधिसूचना कह रही है जो राजकर्मी के समतुल्य, राजकर्मी के बराबर सारी सुविधा दे होगी, यथा यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता दे, वार्षिक वेतन वृद्धि, तो आपका जो राजकर्मी का जो पे स्ट्रक्चर है जी जी तो उस हिसाब से मेरा फिक्सेशन होना चाहिए। जी वह उस हिसाब से मेरा फिक्सेशन नहीं हुआ, जी तो वही डिमांड है जो आपके अधिसूचना में ही इस चीज का, जब 1811 है 22/9/2015 का जो नोटिफिकेशन है, उसमें द्वितीय कंडिका 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो उसके समान हमारा फिक्सेशन तो होना चाहिए ना। जी 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 तो वह फिक्सेशन नहीं हुआ, उसमें डिफरेंसेज रह गया 1380 रुपया का। तो वही 1380 रुपया के को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किए हैं। जो 1380 रुपया जो आप कम निर्धारित किए, उस 1380 रुपया को आप ऐड करके हमारा फिर से आप निर्धारण कीजिए। जी यही है, हम उससे अलग से नहीं कुछ कह रहे हैं। जी जी जो सरकार का जो विभाग का जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के मुताबिक जो 6 CPC के में प्रावधान है, जो 116 के बाद अगर किन्हीं का नियुक्ति होता है, किन्हीं का नियुक्ति होता है तो इनका इस दर पर वेतन निर्धारण होगा। तो वो हमें भी मिलना चाहिए। जी उसमें जो कटौती हुई है वो हमें प्रदत्त की जाए, दी जाए। हेलो। जी जी जी, और वर्तमान समय में आप नियोजित शिक्षकों, हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में कुछ संदेश देना चाहेंगे? शेष जितने हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति में आपने सक्षमता रूपी परीक्षा का बहिष्कार किया, जी वह काबिले तारीफ है। जी आप जहां हैं सुरक्षित हैं, आपका भविष्य उज्जवलमय है। जी आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य है, इसलिए अधैर्य न हो। आपके नियमावली में जो भी सुविधा है वह आपको मिलेगी, जैसे कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति, हाँ, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। ग्रेच्युटी के मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है, वह भी आने वाले समय में ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा। EPF में मूल वेतन पर कटौती जो होना है उसका भी लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आप वेतन मान के कर्मी हैं, जो हमारे नियोजित से विशिष्ट बने हैं, वो फिक्स वेतन के कर्मी हैं, आप वेतनमान के कर्मी हैं, आपका भविष्य सभी दृष्टिकोण से सुरक्षित है। आप धैर्य से रहें, विचलित न हो। विचलित न हो।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।